हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है इस कोर्स के अंदर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो सीखा था। अब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है लेजर पोस्टिंग की। तो हम आज के लेक्चर्स में एक एक्सरसाइज हमने ले रखी है। एक्सरसाइज के साथ हम कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है ये हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका अकाउंट क्लियर होगा। तो अब यहाँ पर मैं कुछ ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करूंगा और उन ट्रांजैक्शन के साथ साथ में उनकी लेजर पोस्टिंग भी करूंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ₹5 लाख। हमने भी ये ट्रांजैक्शन पहले भी देखा था, इस बार भी मैं कर लेता हूं। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट ₹5 लाख टू कैपिटल अकाउंट। इजी ट्रांजैक्शन, आई होप आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ये ट्रांजैक्शन क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन कवर कर लिया। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया कि रिकॉर्ड कर लिया उसको कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जैसे हम टेली की अगर बात कर रहे हैं तो टेली में हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसका किस तरह से इफेक्ट होता है ये हम देखते हैं। अगर आप 11-12 के हैं या फिर आपको बेसिक अकाउंटिंग है तो इसके जो होता है ट्रांजैक्शन के बाद में उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेजर पोस्टिंग। तो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पर 2 लेजर यूज हुए हैं तो इस तरह से हम लेजर्स क्रिएट करते हैं। ये हमने लेजर्स क्रिएट किए हुए। क्या किया हुआ है? कैपिटल और एसबीआई, ये मैंने पहले से लेजर्स क्रिएट किए हुए क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर एक और लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। शायद मे भी कैश का मैंने किया नहीं किया तो मैं यहाँ पर एक और कर लेता हूँ। ये मेरा कैश का लेजर्स है। क्लियर है? ये कैश का लेजर्स आपको इस तरह से क्रिएट करना होता है। अगर आप बुक्स में कर रहे हैं तो आपको इस तरह से बुक्स में बनाना होता है। ये टी शेप में होता है। ये कैश है, यहाँ पर हम पर्टिकुलर लिखेंगे। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। चलिए, तो पहला जो ट्रांजैक्शन था, क्या रिकॉर्ड किया हमने ट्रांजैक्शन? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ये जो कैश अकाउंट है ये क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो हम कैश के लेजर्स के अंदर जाएंगे। ये हमारा कैश का लेजर है और कैश के लेजर्स के अंदर ये डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड के अंदर हमने लिखा था ₹5 लाख। ₹5 लाख हमने डेबिट कर दिया। जो आपने कैश लिखा है वो 5000, ये आपका कैश है और आपने उसको डेबिट कर दिया 5000 से। तो सामने क्या है? आपने जो लेजर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ है, इस ट्रांजैक्शन के सामने क्या है? ये कैश है और कैश के सामने क्या है? टू कैपिटल। तो आपको सिंपल वहां पर क्या टाइप कर देना है? टू कैपिटल। इतना दिमाग नहीं लगाना है। क्या कर दिया हमने? कैश के लेजर्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, और उसकी लेजर पोस्टिंग कर दी कैश की। तो कैश के अंदर हमने डेबिट किया हुआ है 5 लाख, इसलिए हमने डेबिट किया, और टू कैपिटल, कैपिटल के सामने उसको डेबिट किया है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? टू कैपिटल। इसी तरह से हमारे पास में दूसरा लेजर है। दूसरा लेजर है कौन सा? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में भी इसका इफेक्ट जाएगा। यह हमारा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है अमाउंट
क्रेडिट हुआ है कितने से, 5 लाख से, और क्रेडिट के सामने क्या है, डेबिट है। तो डेबिट हमने 5 लाख क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब किसके सामने क्रेडिट हो रहा है, तो बाय कैश अकाउंट। ये पहला ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करी। तो लेजर पोस्टिंग करना बिल्कुल इजी है। आपको सिर्फ जो लेजर्स आपका डेबिट हो रहा है उस लेजर्स के आगे में आप डेबिट लिख लीजिए इस कॉर्नर कॉर्नर कॉलम में, और वहां पे सामने किसके सामने डेबिट हो रहा है उसका आप नाम लिख लीजिए। इसी तरह से अगर कोई लेजर्स क्रेडिट हो रहा है, जैसे ये कैपिटल क्रेडिट हो रहा था तो हमने कैपिटल यहां लिख दिया और उसका अमाउंट यहां लिख दिया, लेकिन किसके सामने हो रहा था, तो बाय कैश अकाउंट के सामने हो रहा था। क्लियर। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी लेजर पोस्टिंग भी हमने कर ली है। सेकंड ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक, तो ट्रांजैक्शन होगा एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने क्या करा, कैश अकाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब यहाँ पर कितने लेजर यूज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 लेजर यूज हो रहे हैं। कौन सा, एक एसबीआई बैंक और दूसरा कैश का अकाउंट। तो हम यहाँ पर, ये हमारा एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एसबीआई बैंक डेबिट हो रहा है, तो हम एसबीआई बैंक के अकाउंट में यहाँ लिखेंगे 1 लाख रुपीज डेबिट एंड, अब ये किसके सामने डेबिट हो रहा है, बाय कैश अकाउंट, सॉरी टू कैश अकाउंट। सिंपल ट्रांजेक्शन, बहुत इजी है। ऐसा का ऐसा सेम इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के अंदर। कैश अकाउंट के अंदर यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज हमने क्रेडिट साइड लिख लिया। अब किसके सामने क्रेडिट हो रहा है, तो बाय एसबीआई बैंक अकाउंट। बहुत ही सिंपल तरीका, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। थर्ड ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज इन कैश रुपीज 15,000। ये हमारा ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर परचेज इन कैश रुपीज 15,000। तो फर्नीचर आपका क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर आपका एसेट्स है, इसलिए हम यहाँ पे फर्नीचर का नाम लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू, कैसे कर रहे हैं, कैश अकाउंट, हाउ मच, 15,000। तो यहाँ पर हमको 2 लेजर्स हैं, एक फर्नीचर दूसरा कैश। हमारा फर्नीचर का लेजर क्रिएट नहीं है तो हमको क्रिएट करना होगा। अगर यहाँ क्रिएट है तो फर्नीचर का अकाउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है, 15,000 से, तो आप यहाँ पे 15,000 से इसको डेबिट करेंगे। देन टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट के सामने हो रहा है, ठीक है, और सेम टू सेम इफेक्ट जाएगा आपका कैश अकाउंट के अंदर। सेम टू सेम इफेक्ट कहा जाएगा कैश अकाउंट के अंदर, कितना, 15,000 किसके सामने, बाय फर्नीचर। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल। इतना जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आप कर लेंगे ताकि आपको बहुत ही मजा आएगा करने में। कंप्यूटर परचेज रुपीज 20,000 बाय चेक, ये हम कैसे दे रहे हैं, बाय चेक दे रहे हैं। ये भी हमारा एसेट्स है, इसलिए हम उसको कंप्यूटर के लेजर से अकाउंट बनाएंगे, नाम से लेजर्स क्रिएट करेंगे। हाउ मच, 20,000। ये ट्रांजेक्शन है हमारा 4 नंबर। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट, सॉरी कैसे किया उन्होंने, बाय चेक दिया हुआ है, तो एसबीआई बैंक अकाउंट 20,000। यहाँ पर 2 लेजर्स में इफेक्ट जाएगा, एक कंप्यूटर में जाएगा दूसरा एसबीआई में जाएगा। यहाँ पर ये हमारा कंप्यूटर इसका लेजर है। कंप्यूटर का अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 20,000 से। किसके सामने डेबिट हो रहा है, बाय टू एसबीआई बैंक।
और एसबीआई बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये हमारा एसबीआई बैंक है, ये क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 20,000 से। अगर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन के अंदर तो क्रेडिट हो रहा है, किसके सामने, बाय कंप्यूटर, बाय कंप्यूटर अकाउंट। क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन। फाइव नंबर ट्रांजेक्शन, फाइव नंबर ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज इन कैश ₹20,000। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं सेल करने के पर्पज से, इसलिए वो हमारा परचेज होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, व्हाट्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन, सो डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 20,000 टू, कैसे कर रहे हैं ये, कैश से, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर है, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर दो लेजर पे पोस्टिंग होगी, एक होगी परचेज में तो दूसरी होगी कैश में। तो ये हम देख लेते हैं हमारा परचेज का लेजर्स कहाँ क्रिएट किया हुआ है। इधर साइड हम चले जाते हैं, यहाँ पे ये रहा परचेज का अकाउंट। तो परचेज का अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज का अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे डेबिट 20,000 टू कैश, और कैश अकाउंट के अंदर लेजर्स पोस्टिंग होगी बाय परचेज, कैसे होगी, बाय परचेज अकाउंट। क्लियर, तो गुड्स परचेज हो गया, हमने गुड्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज के लेजर्स के अंदर भी ट्रांसफर कर दिया और कैश के अंदर भी कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 60,000 ऑन क्रेडिट। अब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, अब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो एंट्री नंबर 6 सेम एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 टू। अब यहाँ पर आप पेमेंट अभी नहीं दे रहे हैं, पेमेंट अभी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब उस पार्टी का नाम लिखना जिस पार्टी से आपने गुड्स में परचेज किया है। किसका नाम लिखना है आपको, हरी का नाम लिखना, हरी अकाउंट 60,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, तो परचेज अकाउंट के अंदर भी इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड होगा और हरी के अंदर भी रिकॉर्ड होगा। तो यह हम देख लेते हैं, ये हमारा परचेज अकाउंट है। परचेज के अंदर फिर से कितना अमाउंट, 60,000 टू हरी अकाउंट, और हरी अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है, हरी का लेजर्स क्या हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, कितने से, 60,000 बाय परचेज अकाउंट। सिंपल है, इतना इजी तरीका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गुड्स सेल इन केस ₹50,000। हमने गुड्स सेल किया 50,000 से, तो 7 नंबर ट्रांजेक्शन गुड्स सेल इन कैश, केस हमारे बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट, 50,000 टू सेल्स अकाउंट। जब सेल्स और परचेज हो तो उन्हीं के अप्रोप्रिएट लेजर्स के नाम लिखते हैं, 50,000। यहाँ पर दो लेजर्स हैं, एक कैश में इफेक्ट जाएगा, दूसरा सेल्स में जाएगा, कैश के अंदर डेबिट में जाएगा, सेल्स के अंदर क्रेडिट में जाएगा। तो हम पहले सेल क्या कैश के अंदर चले जाते हैं, कैश, कैश के अंदर डेबिट कितने से, 50,000 टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के अंदर क्रेडिट 50,000 बाय कैश अकाउंट। क्लियर है, बाय कैश अकाउंट 50,000 रुपीज।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सेल टू मोहन ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या करा, गुड्स सेल किया, लेकिन कैसे सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया। तो क्रेडिट पे सेल किया तो ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा, ट्रांजेक्शन नंबर 8, गुड सेल टू मोहन, हमने मोहन को सेल किया, कैसे किया, क्रेडिट पे किया। इसका मतलब अभी क्या है, पैसा लेना बाकी है। तो हम मोहन का नाम लिखेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट हाउ मच ₹1 लाख टू सेल्स अकाउंट। सिंपल। अगर ये ट्रांजेक्शन अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल्स में आपको बताया हुआ है कि हम किस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन के हमने मोहन अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। तो यहाँ पर हमारे लेजर, सेल्स का लेजर्स हम देखेंगे तो पहले क्रेडिट करेंगे, हम सेल्स के लेजर्स को कर लेते हैं क्रेडिट, कितने से, ₹1 लाख से। जरूरी नहीं है, आपको पहले कोई भी लेजर पोस्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, बाय मोहन अकाउंट। और मोहन अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, ₹1 लाख के। हम मोहन से कितने पैसे मांग रहे हैं, ₹1 लाख मांग रहे हैं, बाय सेल्स अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ ₹10,000। क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, ये ट्रांजेक्शन हमारा इजी है। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। क्या ट्रांजेक्शन होगा, रेंट पेड, रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ ₹10,000, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसी तरह से आपको एक और लेजर्स क्रिएट करना होगा जिसका नाम है रेंट। हमने ये लेजर्स क्रिएट किया हुआ है रेंट। तो रेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 10,000। तो आप यहाँ पे डेबिट साइड में 10,000 लिख लेंगे, और किसके सामने हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर, टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 10,000। इसके सामने क्रेडिट हो रहा है, तो बाय रेंट अकाउंट। क्लियर, बाय रेंट अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजेक्शन साथ साथ में हमने लेजर पोस्टिंग भी कर ली है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, लोन टेकन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ₹1,50,000। हमने एचडीएफसी से एक लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो वो लोन हम यहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, देन उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होगा, एचडीएफसी लोन अकाउंट, सॉरी, एसबीआई में पैसा आएगा, तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट 1,50,000। क्लियर हो गया ट्रांजेक्शन। हमने लोन लिया हुआ, लोन से हमारे बैंक अकाउंट में 1,50,000 रुपया आए, और वो हमने कहां से लिया, एचडीएफसी बैंक लोन से लिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक लोन का लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है। क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक लोन क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, कितने से, 1,50,000। और किसके सामने हो रहा है ये, बाय एसबीआई बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसी तरह से एसबीआई बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा 1,50,000, कैसे, टू एचडीएफसी लोन अकाउंट। क्लियर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लेजर पूरा लिखना है उसका, एचडीएफसी लोन अकाउंट। तो ये हमने दोनों कर लिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 11 नंबर का,
लोन इंस्टॉलमेंट पेड ₹10,000, प्रिंसिपल इसमें है 3,000 और इंटरेस्ट है 7,000। तो ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पर ट्रांजैक्शन को कवर किया हुआ है। ट्रांजैक्शन क्या है, हमने इंस्टॉलमेंट पे करी, जो हमने अभी एचडीएफसी बैंक लोन लिया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, उसमें 7,000 हमारा प्रिंसिपल है और 7,000 हमारा इंटरेस्ट है और 3,000 हमारा प्रिंसिपल है। तो ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एचडीएफसी, अब हमने लोन लिया था उस समय उसको क्रेडिट किया था, अब हम उसको डेबिट करेंगे। एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट डेबिट हाउ मच, 3,000 इंटरेस्ट account debit 7,000 to एसबीआई बैंक अकाउंट। एसबीआई बैंक अकाउंट से ही इंस्टॉलमेंट जाएगी। ये ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड होगा। एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट 3,000, इंटरेस्ट 7,000 टू एसबीआई बैंक 10,000। तो ये लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, ये होगी 3,000, ये जाएगा आपके एसबीआई लोन अकाउंट में, तो ये आपका एसबीआई का लोन अकाउंट है। 3,000 रुपीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे होंगे, बाय टू एसबीआई बैंक, क्लियर। और 7,000 हमारा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000 टू एसबीआई लोन, सॉरी एसबीआई बैंक, एंड एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर 10,000, ध्यान से देखिएगा, एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 है, तो 3,000 हमने कैसे का किया था, बाय एचडीएफसी लोन अकाउंट and 7,000 by interest on loan। क्लियर है। ये ट्रांजैक्शन के अंदर तीन लेजर्स यूज हो रहे हैं, एक एचडीएफसी लोन अकाउंट, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा एसबीआई। एसबीआई दो बार मतलब क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्योंकि एसबीआई के अंदर दो लेजर्स है, एक 3,000 भी वाला भी है और एक 7,000 वाला भी है, तो इसलिए यहाँ पर 10,000 का अमाउंट आ गया। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी 10,000 का अमाउंट है। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड रुपीज ए 5,000, 2,000 एंड 6,000 इन कैश। अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस ये रहता है कि आप उनके नेम लिखिए, ए बी और सी। ये जब पेरोल के अंदर करेंगे तब मैं आपको थोड़ा आगे में बताऊंगा आपको, जब टेली हम करेंगे, हम टेली भी करने वाले हैं इस कोर्स के साथ साथ में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पार्टी के आपके एम्प्लॉय के नेम लिख के आप उनकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल अभी क्या करेंगे, सिर्फ सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने का, तीनों का टोटल कर लेंगे, 5,000, 2,000, 7,000 प्लस 6,000, 13,000। सिंपल ट्रांजैक्शन टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया ट्रांजैक्शन। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 13,000 टू कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट के अंदर भी क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा 13,000 टू कैश अकाउंट। सिंपल ट्रांजैक्शन, वेरी इजी। और कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा ये बाय सैलरी अकाउंट। वाओ ग्रेट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा चेक रिसीव फ्रॉम मोहन। देखिए हमने मोहन को गुड सेल किया था। अब यहां देखेंगे जैसे मोहन का अकाउंट, ये मोहन का अकाउंट है। मोहन को अकाउंट से हमने कितना सेल किया था, 1 लाख रुपीज का उनसे गुड सेल किया था, तो 1 लाख रुपीज हम उनसे मांग रहे हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब हम उनसे मांग रहे हैं, तो इसमें से 80,000 रुपीज उनके आ चुके हैं। तो मोहन को जब हमने सेल किया था, मांग रहे थे, तब हमने उनको क्या किया था, डेबिट किया था। तो अब हम इसके एवज में उनके पैसे आ गए हैं। तो इनके पैसे आ गए हैं, तो चेक रिसीव हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ उन्होंने, चेक रिसीव हुआ है।
तो चेक रिसीव हुआ है तो क्या ट्रांजैक्शन होगा, एसबीआई बैंक अकाउंट, चेक आएगा कहाँ डिपॉजिट करेंगे, बैंक में करेंगे, कितने से करेंगे, 80,000 से। टू कहाँ से पैसा आ रहा है, मोहन से आ रहा है, तो मोहन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया ट्रांजेक्शन, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो यहाँ हम एसबीआई के अंदर पोस्टिंग करते हैं, सबसे पहले एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर, ये हमारा एसबीआई का लेजर से पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं का मतलब कितने आ रहे हैं, 80,000 रुपीज। कहाँ से आ रहे हैं, तो टू मोहन अकाउंट। इसी तरह से मोहन के अकाउंट में क्रेडिट होगा, मोहन के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। ये मोहन है, उनके अकाउंट में क्रेडिट 80,000 बाय एसबीआई बैंक। वेरी इजी, बहुत सरल तरीके से हम कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। चेक पेड टू हरि, अब हरि से हमने गुड्स परचेज किया था, ये हरी है, हमने इनसे गुड्स परचेज किया था 60,000, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब हमको पे करना है, इसका मतलब हमारी लाइबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के बहुत अच्छी तरह के समझा है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, तो एक बार आप उनको भी देख सकते हैं। तो 60,000 रुपीज हमारा क्या है, पेबल है, हमको पे करना है। तो इसमें से हमने कितना पे कर दिया, यहाँ पे ये 50,000 रुपीज पे कर दिया, 50,000 रुपीज हमने पेमेंट कर दिया है। तो 50,000 रुपीज हमने पेमेंट कर दिया है, तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 14 नंबर ट्रांजेक्शन, हरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हरी को हम पेमेंट दे रहे हैं, रिसीव कौन कर रहा है, हरी कर रहा है, 50,000 टू क्या दे रहे हैं हम, चेक, मतलब एसबीआई बैंक 50,000 रुपीज। क्लियर हो गया, तो हरी के अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, हरी का अकाउंट किससे डेबिट हो जाएगा, 50,000 से, कैसे हो जाएगा, टू एसबीआई बैंक, और एसबीआई बैंक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एसबीआई बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 50,000 से, बाय हरी अकाउंट। सिंपल तरीका, अब तक तो आप बहुत मास्टर बन चुके हैं इसमें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है, कैश विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक। हमने बैंक से कैश विड्रॉल किया, हमें कोई जरूरत थी, हमने बैंक से कैश विड्रॉल किया, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन हमारा इस तरह से रिकॉर्ड होगा, हम कैश रिसीव सॉरी कैश विड्रॉल कर रहे हैं, इसलिए हमारे बैंक अभी हमारे पास में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 टू एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक से हम कैश निकाल रहे हैं, टू 20,000। हो गया, टू 20,000 एसबीआई बैंक। हमने यहां तक इस लेजर्स को रिकॉर्ड कर लेता है। क्या क्या यूज हो रहा है इसमें, कैश और बैंक, कैश डेबिट हो रहा है 23 और एसबीआई क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर बैंक को क्या कर लेता हूँ, क्रेडिट बाय कैश अकाउंट 20,000 और कैश अकाउंट के अंदर डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट 20,000। इस तरह से हमने सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमने उनकी लेजर पोस्टिंग भी कर दी है। अब हम लेजर को समराइज करेंगे। लेजर को समराइज करने का मतलब होता है लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे।
और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब समझते हैं कि लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं और उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर किस तरह से शिफ्ट किया जाता है। हम पहला लेजर्स क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपीस का अमाउंट है। मींस ऑलवेज आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 5 लाख रुपीस होना चाहिए। यहाँ पर और कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे? बैलेंस, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कैरी फॉरवर्ड। हाउ मच? 5 लाख रुपीस। ये नेक्स्ट ईयर सेम टू सेम ऑपोजिट बैलेंस हो जाएगा, मींस 5 लाख रुपीस का हमारा बैलेंस है। क्लियर होगा? लेजर्स के अंदर अगर आपके क्रेडिट साइड में इतना है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, एज इट इज वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई के अंदर डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। तो बैंक होती है, इसलिए उनका बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। तो उनका टोटल बैलेंस कितना है, जैसे हम यहाँ पर अगर सम करते हैं तो टोटल बैलेंस उनका है 3,30,000। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 3,30,000 का अमाउंट आना चाहिए। लेकिन कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज आ रहा है। तो कितना कम पड़ रहा है? 2,30,000। अब ये 2,30,000 क्या है? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट ईयर, या जब भी हो कहीं पे भी नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज इट इज, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना? 2,30,000 रुपीज। अब आप ये सोचिए कि ये लेजर का जो बैलेंस है वो आपको कैसे दिख रहा है? ये जो बैलेंस आपको ये किस तरह से दिख रहा है? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। ये क्रेडिट साइड में आपको कम दिख रहा है ना कि 2,30,000, लेकिन डेबिट साइड में ज्यादा है, इसलिए आपको 2,30,000 क्रेडिट साइड में दिख रहा है। दैट मीन्स ये एसबीआई का डेबिट बैलेंस है। इसको हम क्या बोलेंगे? बैंक का डेबिट बैलेंस है। जब आपको किसी लेजर्स के अंदर, जब हम क्लोजिंग लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स को समराइज करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, उस समय अगर वो क्रेडिट साइड में दिखता है, इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है। और अगर वो डेबिट साइड में दिखता है, इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रेडिट साइड में, इसलिए एसबीआई का वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसबीआई में 3,30,000 रुपीज है और आपने इतने का एक्सपेंसेस किया 1 लाख रुपीज का। क्लियर? एक्सपेंसेस या निकाले जो कुछ भी किया, तो 2,30,000 रुपीज अभी भी आपके बैंक में पड़े हुए हैं। इसका मतलब वो क्या है? आपका डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से फर्नीचर, फर्नीचर में क्या है? 15,000 रुपीज। तो यहाँ पर भी 15,000 होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। सेम इसी तरह से कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर भी सेम, यहाँ पे ये 20,000 होने चाहिए और यहाँ पर भी 20,000 होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 20,000 बाय कैरी फॉरवर्ड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। अब एचडीएफसी लोन अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट के अंदर 1,50,000 रुपीज हमको देने थे, उसमें से हमने 3,000 पे कर दिए हैं। तो अभी भी कितना है? 1,47,000। तो यहाँ पर भी 1,50,000, यहाँ पर भी 1,50,000। तो ये क्या है? 1,47,000 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 जब आता है तब वो क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आपको बैंक से कितने देने थे? आपको 1,50,000 आपने लोन लिया था, आपको पे करने थे, 3,000 आपने पे करा, तो 1,70,000 अभी भी आपके पास में देने बाकी है, इसलिए वो आपको डेबिट साइड में दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है टू कैरी फॉरवर्ड। टू का मतलब होता है क्रेडिट, आपको देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डेबिट है, यहाँ पर ये 30,000 होना चाहिए।
अब ये जो 13,000 है, ये 13,000 सैलरी है, सैलरी है। तो सैलरी, सॉरी हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी है तो सैलरी क्या है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है मींस पीएनएल अकाउंट होता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो उसी ईयर में क्या होता है, या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, सॉरी या तो प्रॉफिट मिलता है या आपको लॉस मिलता है। अगर प्रॉफिट मिलता है तो भी हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, अगर लॉस मिलता है तो भी हम कैपिटल में से रिड्यूस कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में हम ऐड कर लेते हैं जो पर्सन, अगर दो हैं तो दो के हिसाब से, वो हम आगे समझेंगे इंडिविजुअल्स क्या है और पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो सैलरी है, इस सैलरी को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट्स के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं। 13,000 तो ये हो गया आपका बैलेंस, 13,000 इक्वल और 30,000 इधर। इसी तरह से इंटरेस्ट भी हमारा एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट भी क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है। तो ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये भी हो गया, यहाँ पर 7,000 हो गया और यहाँ पर भी 7,000 हो गया, और हमने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये आपके इतने लेजर्स हमने यहाँ तक क्लोज कर दिए हैं। बहुत इजी वे से कर दिए है, बिल्कुल धीरे धीरे करें। अब हम आगे लेजर की तरफ मूव करते हैं। परचेस, परचेस कितना है, 80,000, परचेज 80,000। तो ये कहा जाएगा परचेज ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर, कहा जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितने से, 80,000 से। तो ये आपका बैलेंस मैच हो गया, 0 0। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस है, अभी हमको शिफ्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। सेल से आपका 1,50,000 और यहाँ पर भी आपका 1,50,000 बना चाहिए। तो इधर से आपका बैलेंस निकल रहा है, तो कितना निकल रहा है, 1,50,000। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर्स में यही समझने वाले हैं। इसी तरह से हरी के अकाउंट के अंदर, हरी के अकाउंट के अंदर क्या है, बाय परचेज हमने 60,000 से किया था और 50,000 हमने पे कर दिए हैं। तो अभी भी 10,000 उनके अकाउंट में बचे हुए हैं। तो ये 10,000 तो यहाँ हो गए 60 और यहाँ हो गए 60। ये जो बैलेंस होता है ये देना है, अभी भी देना है। तो जब हम कल ओपन करेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर जब 1 अप्रैल को ओपन करें तब भी आपको देना ही रहेगा। तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, एसेट्स के, सॉरी बैलेंस शीट के जितने भी लेजर्स है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं और पीएनएल के लेजर्स हमें ट्रांसफर करना। उसी तरह से मोहन अकाउंट के अंदर, मोहन अकाउंट से हम कितने मांग रहे थे, 1 लाख रुपीज। तो देने कितने हैं, दिए कितने उसने, 80,000 रुपए। अभी भी कितने बच रहे हैं, 20,000। तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना हो गया यहाँ पे, 1 लाख रुपीज और यहाँ पे भी कितना, 1 लाख रुपीज। इजी, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस है। तो ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो ये 10,000 हो गया इधर और इधर हो गया 10,000। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में यही कवर कर रहे हैं। क्लियर, ये हमारा हो गया। अब एक लेजर हमारा बच गया कैश का, सबसे इंपॉर्टेंट। कैश के लेजर्स के अंदर डेबिट बैलेंस कितना है, सम करते हैं हम। इक्वल सम 5,70,000 और यहाँ पे कितना हो रहा है, 1,58,000। तो बैलेंस कितना बच रहा है, इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, इसको, ये हम कर दिया।
4,20,000 तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका है, आपको यहां तक समझ में आ चुका है। हमने क्या करा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमने उनके लेजर के अंदर पोस्टिंग करी, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद हमने लेजर का बैलेंस निकाला। जो जो लेजर्स का बैलेंस था वो हमने लिख लिया। पीएनएल को जो लेजर्स होते हैं वो पीएनएल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर जो लेजर्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और लेकिन वो बैलेंस शीट के अंदर ही जाते हैं। वो हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर्स में अंदर क्या होता है। अब इसके बाद इनका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। तो हम यहाँ पे अभी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। चलिए, यहाँ पर जितने भी लेजर्स हैं उन सभी लेजर्स के नेम आएंगे। सबसे पहले आप जितने भी लेजर्स हैं उन सभी लेजर्स के नेम आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में कैपिटल का लेजर्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको याद है। तो कैपिटल के बाद में कैश का लेजर है, एसबीआई बैंक का लेजर है, मोहन का लेजर है, हरी का लेजर्स है, परचेज है, सेल्स है, एचडीएफसी लोन है हमारे पास में। जो भी जितने भी लेजर्स है वो लफ्ज लिखेंगे। ठीक है, एचडीएफसी लोन हो गया हमारा, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सैलरी हो गया, रेंट पेड हो गया, और कौन से लेजर्स हैं और देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, और कंप्यूटर्स होगा। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर, और ये हमारा हो गया फर्नीचर। और कुछ भी होगा तो हम देख के लिख लेंगे। क्लियर? ये सभी हमारे पास लेजर्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कैपिटल कैपिटल ये जो ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं कि सभी लेजरों का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास में आ जाता है, तो आप उसको एक सीक्वेंस के अंदर फिट कर देते हैं। जब उनका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाता है, इसका मतलब आपने अब तक सब कुछ सही किया हुआ है। लेकिन अगर आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स करी हुई है, आपका अकाउंट मैच नहीं हो रहा है, तो आपका आगे पीएनएल और बैलेंस शीट भी मैच नहीं होगा। तो पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों स्टेटमेंट है, और ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस ये है कि पीएनएल और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से ही शिफ्ट होता है, जो ट्रायल बैलेंस से ही बनते हैं, और ट्रायल बैलेंस लेजर के क्लोजिंग बैलेंस से बनता है, लेजर के बैलेंसेस से बनता है। क्लियर है? तो अब बात करें सबसे पहले कैपिटल की। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल की, तो ये जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर कितना है? 5 लाख रुपीज है। जब यहाँ पर क्या आता है? 2 आता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे 2 आता है, 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, मतलब 2 कैरी फॉरवर्ड। 2 का मतलब ये जो 2 आता है अगर यहाँ पे, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे 3 लाख 5 लाख रुपीज। क्लियर हो गया? तो 5 लाख रुपीज हमारा क्या है? क्रेडिट बैलेंस हो गया। कैश कैश के लेजर्स के अंदर, कैश के लेजर्स के अंदर आप देखेंगे तो ये जो बैलेंस है वो कैसे आ रहा है? बाय आ रहा है। बाय का मतलब क्या होता है? डेबिट। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो हम लिखेंगे वहां पे लेजर्स के अंदर कितना है हमारा बैलेंस? 4,12,000 रुपीज। ये लिखेंगे डेबिट साइड में 4,12,000। क्लियर हो गया? इसी तरह से एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक का जो बैलेंस है वो भी क्या आ रहा है? बाय लिख के आ रहा है। बाय का मतलब डेबिट 2,30,000, 2,30,000। इसी तरह से मोहन है। मोहन हमारा क्या है? सन्ड्री डेटर्स है, जिससे हमने कोई गुड्स सेल किया हुआ है। मोहन, तो मोहन का बैलेंस क्या आ रहा है? बाय। बाय का मतलब डेबिट, कितने से? 20,000। हम 20,000 उससे भी मांग रहे हैं, तो ये हो गया मोहन। मोहन के अकाउंट के अंदर 20,000 रुपीज। क्लियर? हरी, हरी के अकाउंट, हरी हमारा जिससे हमने गुड्स परचेज किया हुआ था, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। क्लियर है? तो ये हमारा हरी हो गया। हरी कितना अमाउंट है?
और 10,000 क्या लिख के आ रहा है, 2 का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर हो गया? तो ये हरी का अकाउंट्स हो गया। अब हम बात कर रहे हैं आगे परचेज का। परचेज, सेल्स, एचडीएफसी लोन, इंटरेस्ट और ये लेजर्स। तो इन लेजरों के आप बैलेंस लिखेंगे। ये मैंने आपको एक्सरसाइज दे दी है। ये जो एक्सरसाइज है मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। इनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं ये आप लिखेंगे और इनका टोटल लिखेंगे यहाँ पर। अगर उनका टोटल डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आता है, इसका मतलब आपका अकाउंट सही है। अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आती है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो अकाउंट गलत है। तो आज की इस क्लासेस में इतना ही। ट्रायल बैलेंस आप बनाइएगा, आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मिलेंगे। आगे हम ट्रायल बैलेंस से किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स बनाते हैं वो हम कवर करने वाला है। तो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।